हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में संविधान के भाग में पढ़े थे, तो भाग 1 से लेकर के भाग 10 तक क्या किए थे, हम लोग पूरा पढ़ चुके थे कि भाग 1 में क्या है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या है नागरिकता, भाग 3 में क्या है तो मौलिक अधिकार। एक एक करके हम लोग क्या किए थे, जो भाग 10 है वहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग भाग 11 से लेकर के टोटल जो 22 भाग है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भाग 11 में क्या दिया गया है। भाग 11, तो देखिए जो भाग 11 है, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। भाग 11 में क्या बताया गया है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी कि संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है। तो देखेंगे कि अनुच्छेद कहां से कहां तक भाग 11 का उल्लेख है। तो अनुच्छेद जो है 245 से लेकर के 263 तक। कहां, तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक में किसका उल्लेख है, तो भाग 11 का उल्लेख किया गया है। किसमें, तो भाग 11 में कोई पूछेगा क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 में किस चीज का उल्लेख है, तो हमारा भाग 11 का। अब आइए देखते हैं हम लोग कि भाग 12 में क्या है। भाग 12, तो देखिए भाग 12 जब हम लोग देखेंगे तो इसमें वित्त संपत्ति, यानी कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, यानी कि वित्त संपत्ति वाद और विवाद। यानी कोई पूछेगा कि भाग 12 में क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग कि वित्त संपत्ति संविदाएं वाद और विवाद। संविदाएं वाद और विवाद। कोई पूछेगा आपसे कि भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति संविदाएं वाद और विवाद का उल्लेख है। कोई पूछेगा आपसे कि अनुच्छेद इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 300A में है। अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300A तक है। कहां तक, तो अनुच्छेद 300A तक किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 300A तक में कोई पूछेगा भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविदाएं वाद और विवाद है। और ये अनुच्छेद जो है हमारा 264 से लेकर के अनुच्छेद 300A तक इसका उल्लेख है। अब हम लोग देखेंगे कि भाग 13 में क्या है। तो भाग जब हम 13 देखेंगे, भाग 13, तो देखिए जो भाग 13 है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी कि क्या, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है हमारा व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य है। क्या है, तो व्यापार और वाणिज्य।
कोई आपसे पूछेगा कि भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में आप लोग क्या बताएंगे कि भारत में राज्यों के भीतर क्या है, तो व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है। कोई पूछेगा आपसे कि इसमें कि ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि अनुच्छेद जो है हमारा 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक में इसका उल्लेख है। कहां तक, तो अनुच्छेद 300 कितना, 1 से लेकर के 307 तक, 301 से 307 तक में किसका उल्लेख है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का क्या है, उल्लेख किया गया है, जो कि भाग हमारा 13 में है। अब भाग 14 हम लोग देखेंगे, तो भाग जो 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 14, तो भाग 14 में क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग कि संघ और राज्य के अधीन क्या सेवाएं, यानी कौन सी सेवाएं, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में देखिए, सबसे पहले भाग जब 13 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। और भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। किसमें दिया गया है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हमारा भाग 14 में दिया गया है। फिर इसका अनुच्छेद पूछ देगा कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो क्या बताएंगे आप लोग कि ये अनुच्छेद हमारा 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक है। कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में क्या है, इसका उल्लेख है। कोई पूछेगा आपसे कि भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में किसका उल्लेख है, तो आप लोग बताएंगे कि भाग 14 का उल्लेख है। इतना भाग 14 का विस्तार है। अब देखते हैं हम लोग भाग 15, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सभी भागों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो भाग 15 है। भाग 15 में क्या दिया गया है, तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किस चीज के बारे में, तो निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन बताया गया है। तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के कहां से कहां तक, अनुच्छेद 300 देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि निर्वाचन, यानी जब निर्वाचन किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसे भाग किस भाग में रखा जाता है, तो ये भाग 15 का क्या है, भाग 15 के अंतर्गत आता है। इसका अनुच्छेद जो होता है हमारा क्या होता है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए तक, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 ए तक में किसका उल्लेख है, तो क्या बताएंगे, भाग 15 का उल्लेख है। कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 ए तक का उल्लेख है। अब भाग हम लोग 16 देखते हैं। तो देखिए, भाग जो 16 है ना हमारा, तो भाग 16 में कुछ दशाओं में, यानी क्या, भाग 16 में क्या है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कुछ वर्गों के लिए विशेष, कुछ वर्गों के लिए विशेष क्या दिया गया है, उपबंध के बारे में बताया गया है। तो कोई पूछेगा आपसे कि इसका अनुच्छेद क्या है, क्योंकि 16 में अनुच्छेद, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक में इसका
उल्लेख किया गया है। कोई पूछेगा आपसे कि भाग 16 में क्या है, तो कुछ दशाओं में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है, जो कि हमारा भाग अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए एक एक करके यहाँ पे 16 भागों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है। उसके बाद से भाग 12 है, तो वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद और विवाद के बारे में बताया गया है। भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। और जो हमारा है ये भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तथा भाग 16 है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भाग देखते हैं 17। तो भाग 17 देखेंगे अब हम लोग कि भाग 17 में क्या दिया गया है। तो भाग 17 में क्या दिया गया है, तो राज्य भाषा दिया गया है। राज्य भाषा भाग 17 में क्या दिया गया है, तो राजभाषा, यानी कि भाग 17 में किस चीज के बारे में उल्लेख किया गया है, तो राजभाषा। भाग 17 में किस चीज के बारे में उल्लेख किया गया है, तो राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक में इसका उल्लेख है। यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक कोई पूछेगा किसका उल्लेख है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि भाग 17। देखिए इसको याद करने के लिए आसानी से कैसे याद करेंगे, तो जैसे 17 इस तरह से लिखते हैं ना, 17 तो 17 लिखते हैं, तो 17 लास्ट में र आ रहा है ना यहाँ पे बीच में, तो र से क्या हो जाता है, हमारा राजभाषा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि 17 में भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है। अब देखते हैं हम लोग कि भाग 18 में क्या है। भाग 18, तो देखिए भाग 18 में हमारा आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। और वो हमारा अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 18 में आपात उपबंध है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में इसका उल्लेख किया गया है। 352 से 360 तक, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो 352 से 56 से 60 तक इसके बारे में क्या किया गया है, भाग 18 में बताया गया है। और देखते हैं हम लोग कि भाग 19 क्या है। तो भाग 19 जो है हमारा, इसमें क्या है, तो भाग 19 में प्रकीर्ण। कोई पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा कि भाग बताइए कि भाग 18 में क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग कि आपात उपबंध के बारे में, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। पूछेगा कि भाग 19 में क्या है, तो भाग 19 में क्या बताएंगे आप लोग कि भाग 19 में प्रकीर्ण है। और 361 से लेकर के अनुच्छेद 367 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक में किसका उल्लेख है, तो क्या बताएंगे आप लोग कि भाग 19 यानी कि प्रकीर्ण का उल्लेख है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाग 20 में क्या है। देखिए जो हमारा भाग 20 है, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। किस चीज के बारे में, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है, तो संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, तो संविधान संशोधन में, कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से, किस अनुच्छेद में कैसे जोड़ेंगे, ये सब किस में बताया गया है, तो भाग 20 में बताया गया है कि भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। देखिए इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, देखिए साउथ अफ्रीका ऐसे लिखते हैं ना, साउथ अफ्रीका। देखिए एस से साउथ, ए से अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका एस से क्या हो गया, संविधान, और एस से क्या हो गया, संशोधन। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे।
अब देखिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या हमारा कि अनुच्छेद की संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है, तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद ये 368 में केवल इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 368, 368 में किसका उल्लेख है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि भाग 20 का उल्लेख है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन, और पहले लिखता हूँ, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है, और विशेष उपबंध, यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें दिया गया है, तो भाग 21 में दिया गया है। फिर पूछेगा आपसे कि ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक है। अनुच्छेद 369 से लेकर के अनुच्छेद 392 तक में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 21 यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में इसमें बताया गया है। अब एक जो भाग बचता है हमारा वो भाग 22 बचता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भाग 22 में किस चीज के बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें, भाग 22 में। तो आप लोग क्या बताएंगे कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ, यानी कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ और संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ, और हिंदी प्राधिकृत पाठ, हिंदी प्राधिकृत पाठ। कोई पूछेगा आपसे कि भाग 22 में किस चीज के बारे में बताया गया, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया, जो कि हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 393 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 393 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक में इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए आज हम लोग क्या किए, 2 क्लास में, यानी कि एक तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग 1 से लेकर के भाग 10 तक में पढ़े थे कि भाग 1 में क्या है, तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 5 में क्या है, संघ है, 6 में राज्य है, 7 को समाप्त कर दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उसे समाप्त किया गया। इस तरह से क्या किए हम लोग, एक एक भाग करके देख लिए। भाग 17 में ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। और भाग जो 20 है इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि ये संविधान संशोधन है ये हमारा स्रोत है, तो किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। हमारा भाग जो 20 में संविधान संशोधन है तो ये वहां से लिया गया है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, संविधान के पार्ट के बारे में, यानी कि भाग के बारे में, यानी 22 भागों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ लिया, जो कि उसके अनुच्छेद के साथ पढ़े, जो उसके अनुच्छेद के साथ पढ़े और एक एक करके हम लोगों को याद भी हो गया। चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।